हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उस धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो वर्तमान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका स्थान पूरे विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा है और देशों लगभग 75 से 80 देशों में भी इसका बृहत जनसंख्या है। यानी कि इस्लाम धर्म के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इस्लाम धर्म इसके प्रवर्तक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म मक्का में हुआ था। कब? 570 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद नाम पूरा, जन्म 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। देख रहे, पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। बाल्यावस्था में ही हज़रत मोहम्मद साहब के माता पिता की मृत्यु हो जाएगी। तब इनके लालन पालन इनके चाचा अबू तालिब करते हैं। अबू तालिब ने इनका लालन पोषण बड़े ही प्यार से किया और कहते हैं पैगंबर साहब यानी कि मोहम्मद साहब में न जाने कहाँ से वो अच्छे अच्छे गुण आ गए जो अपने उम्र से ज़्यादा वाले गुण आ गए। जैसे कि 12 वर्ष की उम्र में ही उनसे एक सन्यासी, सीरिया के सन्यासी विचरण कर रहे थे, तो उनसे अचानक इनकी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने इनसे कुछ सवाल पूछे जिसका इन्होंने बड़ी बेहतरीन जवाब दिया। तो उन जवाब से खुश होकर उस सन्यासी ने भविष्यवाणी कर दी कि ये जो लड़का है ये बहुत महान कार्य करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जितना अभी तक हमें नज़र आया है या जिनसे हम मिले हैं उन जैसा कोई नहीं है। यानी कि वो महान बनने के लक्षण उनके बचपन से ही दिखाई देने लगे। कहते हैं अबू तालिब जब उनकी व्यापार सिलसिले में कहीं किसी मामले में फंसते थे, किसी समस्या में आते थे, तो मोहम्मद साहब बड़ी ही बेहतरीन ढंग से उस समस्या से उनको निकालने का काम करते थे। यानी कम उम्र में ही अनुभवी जैसा, बड़े उम्र के अनुभवी जैसे व्यवहार करते थे और उनका निदान भी करते थे। तो अबू तालिब भी बहुत खुश थे उनसे, दोनों एक दूसरे का अच्छा संबंध भी था। अबू तालिब से अलग हटने पर यानी कि उनकी मृत्यु होने के बाद मोहम्मद साहब खाजिदा नामक एक विधवा के यहाँ नौकरी करने लगेंगे। वो खाजिदा जो 2 शादी ऑलरेडी कर चुकी होगी, जिसमें पहले पति की मृत्यु हो जाती है, दूसरे पति को खुद छोड़ देती है और उसके बाद वह शादी न करने की कसम खा लेती है। वो बहुत ही अमीर थी, वो एक अमीर घराने की इकलौती लड़की थी और वो खुद अपना व्यापार संभालती थी। उसको एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी और शरीफ और सच्चाई के मिसाल वाले जो उनके व्यापार को अच्छी तरह संभाल सके। तो मोहम्मद साहब इनको मिल गए। मोहम्मद साहब उनका व्यापार अच्छे से देख रेख करने लगे। मोहम्मद साहब के शराफत, ईमानदारी, सच्चाई के वे कायल हो गई और कायल होने के बाद उन्होंने यानी कि बेगम खाजिदा ने मोहम्मद साहब के पास शादी का प्रस्ताव रख दिया। देखेंगे हम लोग मोहम्मद साहब के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। किससे? खाजिदा से। ठीक है। जिस समय मोहम्मद साहब की शादी का प्रस्ताव आया उस समय इनकी उम्र थी 25 वर्ष और खाजिदा की उम्र थी 40 वर्ष, यानी कि 15 वर्ष का अंतर था। अगर देखा जाए इसमें हम 25 वर्ष जोड़ेंगे तो 595 ईस्वी में इनकी शादी होगी। ठीक है। कहते हैं खाजिदा के साथ इनका संबंध लगभग 25 वर्षों तक रहेगा, यानी कि
इसमें 25 जोड़ दे तो 620 के लगभग में खाजदा की मृत्यु हो जाती है। पैगंबर साहब के पास यानी मोहम्मद साहब के पास जो समस्या थी, आर्थिक समस्या, वो खाजदा से विवाह करने के बाद वह समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अपार धन संपत्ति का बाहुल था। इसके कारण उनका जीवन अब अध्यात्म की ओर चला जाएगा। और कहते हैं खाजदा ने इनको काफ़ी सपोर्ट किया। नहीं खाजदा ने इनके आर्थिक मामले में दखल दिया मोहम्मद साहब के, और नहीं मोहम्मद साहब ने अपनी बेगम खाजदा के आर्थिक मामलों में दखल दिया। दोनों से 4 संतानें होंगी, लेकिन सभी एक को छोड़कर, फातिमा को छोड़कर सारे की मृत्यु बचपन में ही हो जाएगी। और कहते हैं यह अपना ध्यान मग्न यानी कि अध्यात्म की ओर जब इनका ध्यान चला जाएगा तो ये अपना ध्यान लगाने पहाड़ी गुफा में चले जाते थे। ठीक है, गुफा में जाने के क्रम में एक ऐसा दिन आएगा 610 ईस्वी, जो हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब कि इनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। यानी कि कितना उम्र हो जाएगा इनका? लगभग 40 वर्ष। 30, 70, 30, 100 प्लस यहाँ 10, 40 वर्ष। 40 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। कहते हैं इनका जो ज्ञान था, एक जाति मुसलमान, एक धर्म इस्लाम, एक ईश्वर अल्लाह। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट था इनका। एक जाति मुसलमान, एक धर्म इस्लाम और एक ईश्वर अल्लाह। जिनको इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सोचा कि ज्ञान का क्या करें, क्योंकि उस समय पूरे मक्का में मूर्ति पूजकों का बोलबाला था और बहुल भगवान का यानी कि बहुल देववादी था। वहाँ पर अनेक देवताओं की पूजा की जाती थी। यही कारण है कि मक्का के लोगों के साथ इनका विरोध बढ़ जाएगा। लेकिन इस संदर्भ में भी उनकी पत्नी खाजदा इनका पूरा सपोर्ट करेगी। कहते हैं पैगंबर साहब को यानी हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर बनाने के पीछे उनकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि खाजदा ने इनको हर तरह से सपोर्ट किया। अगर खाजदा नहीं होती तो हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर नहीं बनते, क्योंकि उन्होंने विश्वास दिलाया कि नहीं, आपका जो ज्ञान है वो सत्य है और इसका प्रसार होना चाहिए। जब इन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार शुरू किया तब मक्का वालों ने इसका विरोध कर दिया। विरोध करने के क्रम में इनको वहां से निर्वासन की जिंदगी व्यतीत करना पड़ा और वहां से आ गए मदीना। 24 सितंबर यानी कि 622 ईस्वी में पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा करनी पड़ी, यानी कि वहां से भागना पड़ा विरोध के कारण। ठीक है, जो इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। यानी इस्लाम का नया कैलेंडर की शुरुआत कब हो गया? इस्लाम धर्म में नए कैलेंडर की शुरुआत कब से माना जाता है? यह हिजरी संवत, जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए। मदीना में जाएंगे तो लोगों को, वहाँ के लोगों को इनका जो धर्म के बारे में कंसेप्ट होगा वो काफ़ी प्रिय लगेगा, जिसके कारण वहाँ पर यह धर्म स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले धर्म नहीं एक संप्रदाय के रूप में था, लेकिन मदीना में जाकर इस सच्ची में इस्लाम धर्म का उदय हो जाएगा और एक स्टेबल धर्म के रूप में स्थापित हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद साहब की जो पुत्री जिंदा बची, एकमात्र पुत्री, वो फातिमा थी, जिनकी शादी उन्होंने अली से कर दी। कहते हैं अली इनके रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे। ठीक है, देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। यानी पैगंबर साहब किसका उपदेश देते थे? कुरान की शिक्षाओं का उपदेश देते थे। कुरान इस्लाम धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। सॉरी, यहाँ पर कुरान नहीं लिखिएगा आप लोग, क्योंकि यह पवित्र ग्रंथ है। इसे श्रीमद कुरान, इसका नाम आदर के साथ आप लोग लिखना पसंद करेंगे। श्रीमद कुरान जो बेहतरीन पवित्र ग्रंथ है, ये जो इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग
पैगंबर साहब अब तो पैगंबर बन गए, तो उन्होंने फिर मदीना टू मक्का यात्रा किए। और चूँकि वो अपने पूरे बल के साथ आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि मक्का में जाएंगे तो मेरा विरोध होगा, लेकिन जब आते हैं तो यहाँ के लोगों ने उनको तहे दिल से स्वागत किया और एक नए धर्म नहीं कहते इस्लाम को फैलाने का बहुत ही बेहतरीन काम किया। तो पूरे अरब में पैगंबर साहब की मृत्यु होने तक पूरे अरब में इस्लाम जगत का प्रसार हो चुका था और वहाँ से मूर्ति पूजा का खात्मा हो चुका था और पूरे अरब में एक जाति मुसलमान, एक धर्म इस्लाम और एक ईश्वर अल्लाह की गूंज उठने लगी थी। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है। अब हजरत साहब की जो मृत्यु होगी उसके बाद इस्लाम का धर्म का जो विभाजन होगा दो भागों में हो जाएगा। एक होगा सुन्ना से शिया और दूसरा हो जाएगा सुन्नी। एक सुन्नी और दूसरा शिया। अब ये शिया सुन्नी क्या है? सुन्नी वो धर्म है जिसमें जो सुन्ना में विश्वास करते। सुन्नी का मतलब हो गया सुन्ना में विश्वास करना। किसके? पैगंबर साहब के हूबहू कथनों पर अमल करने वाले को सुन्नी कहा गया। ठीक है। और शिया ये अली की शिक्षाओं का पालन करने लगा, यानी कि उस पैगंबर साहब के विचारों में कुछ बदलाव किए थे अली साहब ने, जिसके विचार अली साहब के विचारों को मानने वाले को शिया कहा गया। जो एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी बुरा काम हुआ, क्योंकि दो धर्मों ने एक ऐसा लड़ाई लड़ी जिसमें अली और हुसैन दोनों की हत्या हो गई। जो आजकल हमारे यहाँ दाहा तजिया वो आदि मना के हम लोग क्या करते हैं, उसका दुख प्रकट करते हैं। ठीक है। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली जो पैगंबर साहब के दामाद थे, और अली के पुत्र हुसैन को करबला के मैदान में 680 ईस्वी में मार दिया गया। बड़ी बेरहमी के साथ इनकी भी हत्या कर दी गई। कहते हैं अली और हुसैन की हत्या ने शिया को एक निश्चित मत दे दिया और शिया को एक निश्चित भाग मुस्लिम धर्म के एक निश्चित भाग में स्थापित करने का काम करेगा अली और हुसैन की मृत्यु। क्योंकि पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद उस धर्म का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो कहते हैं पैगंबर साहब ने जो शिक्षा दिए थे तो सर्वप्रथम शिक्षा देने का काम किए थे अपनी बेगम खाजिदा को और अबू बकर को। अबू बकर उनके साथ था, बचपन का दोस्त था। कहते हैं अबू बकर ने पहली खलीफा माने पैगंबर साहब के बाद पहले खलीफा का पद ग्रहण किए। ठीक है। उसके बाद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद 4 खलीफा जो सबसे प्रसिद्ध होंगे वो होंगे, पहला अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान और चौथा अली। ठीक है। ये 4 खलीफा मुस्लिम धर्म को यानी कि इस्लाम धर्म को व्यवस्थित करने में और उसका प्रसार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देख रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाएंगे? खलीफा। एक खलीफा का पद आपको 1924 तक बना रहेगा, लेकिन जब तुर्की में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, वहाँ के जो राष्ट्रपति बनेंगे यानी तुर्की के पिता मुस्तफ़ा कमाल पाशा खलीफा के पद को समाप्त कर देंगे। 1924 में एग्जाम में पूछा गया सवाल सब है। अब आते हैं इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवनी लिखा था, जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन को ईद उल मिलाद उल नबी के माने ईद के रूप में मनाए जाते हैं। अब आते हैं हम लोग कुरान क्या है? इस्लाम धर्म की इसमें शिक्षा दी गई हुई है, उपदेश दिया गया हुआ है। और हदीस, इसमें मोहम्मद साहब के काम एवं उनकी आदत, उनके जीवन चरित्रों का वर्णन किया गया है। उसके बाद वर्तमान में एक और भी है शरीयत, जिसमें इस्लामिक कानून है, एक इस्लामिक धार्मिक कानून है जिसमें सारे कानूनों का जिक्र किया गया हुआ है। इस प्रकार देखते हैं हम लोगों ने मुस्लिम धर्म में, भारत में मुस्लिम धर्म की शुरुआत तो बाद में हुई, लेकिन सर्वप्रथम मुस्लिम जो भारत में आगमन होगा 712 में
मोहम्मद बिन कासिब के नेतृत्व में। उसके बाद भारत में भी धीरे धीरे मुस्लिम धर्म का प्रसार हो जाएगा। आज के वीडियो में इस्लाम धर्म के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा हो गई होगी।